मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोगों को हम संधि बताने जा रहे हैं। संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लिख देते हैं, लिख लो। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन। जब दो वर्ण मिलते हैं और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, हिम प्लस आलय बराबर हो गया हिमालय। हिमालय में ओ प्लस आ मिलके आ हो गया। ठीक है, ये संधि की परिभाषा है, ये संधि का उदाहरण है। अब तुम लोग जानो कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं। कौन कौन? पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। कौन कौन भेद हैं? तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब सबसे पहले तुम लोग बताते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? जब दो स्वर वर्ण यानी कि जब दो, यहां पर लिख दो स्वर संधि, जब दो स्वर वर्ण आपस में मिले और उससे जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के पांच भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इन पांचों को तुमको समझना है, इनके क्या नियम हैं और इनका क्या उदाहरण है।
सबसे पहले चलते हैं दीर्घ स्वर संधि। किसको कहते हैं? जब दो समान स्वर वर्ण, जब दो समान स्वर वर्ण आपस में मिले तो उसका दीर्घ हो जाता है। समान स्वर वर्ण कौन कौन है? अ प्लस अ, आ प्लस आ प्लस आ और आ प्लस आ। ये सब मिलेंगे तो आ हो जाएगा। दूसरा क्या है? ई मिलेगा तो दीर्घई हो जाएगा, ऊ मिलेगा तो दीर्घऊ हो जाएगा, और री मिलेगा तो दीर्घ री हो जाएगा। लेकिन वो दीर्घ री संस्कृत में होता है, हिंदी में तुमको ये 3 चीज जानना है। क्या क्या? अ, आ, ई, ऊ। ये सब मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे हम तुमको एग्जांपल देते हैं, मान लो मही प्लस ईस। इस उदाहरण में तुम लोग देख रहे हो ई प्लस ई मिला है तो क्या हो जाएगा? दीर्घई। तो महिष, महिष, ये हो गया अथवा दीर्घ स्वर संधि। गुण में क्या होता है? यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो उसका ए हो जाता है, ऊ या ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है, री आए तो उसका अर्ध और में हलंत हो जाता है। क्या नियम है गुण स्वर संधि का? कि अ या आ के बाद लिख के दिखा देते हैं। अ या आ के बाद ई या ई आए तो उसका ए हो जाता है, ऊ या ऊ आए उसका ओ हो जाता है, और री आए तो उसका अर हो जाता है। एग्जाम्पल, अया के बाद ई आएगा उसका ए हो जाएगा। जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। अब तुम लोग देख रहे हो कि अ के बाद ई आया, यदि अया के बाद ई आए तो उसका ए हो जाता है। क्या बनेगा? देवेंद्र। देवेंद्र। और क्या दिया आया? और एग्जांपल है महा प्लस ईस, महा प्लस ईस। देखो महा में आ है, उसका ई आया तो ए हो जाएगा, तो महेश, महेश हो गया। अब अया के बाद ऊ आएगा तो उसका ओ हो जाएगा। जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय क्या बनेगा? सूर्योदय। सूर्योदय। और री आएगा तो उसका अर हो जाएगा। जैसे देव प्लस ऋषि, तब हो गया देवर्षि। तो तुमको बताए हम गुण संधि। अया के बाद ई आएगा तो उसका ए, ऊ आएगा तो उसका ओ, री आएगा तो उसका अर। तो 2 नंबर गुण संधि हो गया। अब तीसरा नंबर चलिए, तीन नंबर में वृद्धि स्वर संधि। क्या है? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि को इस प्रकार भी लिख सकते हैं,
वृद्धि, ऐसे भी लिख सकते हैं, मानक हिंदी में यही है। तो वृद्धि स्वर संधि का क्या नियम है, बस उसी से मिलता जुलता है। क्या क्या, यदि ओ या आ के बाद ए आए तो उसका अय हो जाएगा, ए या अय आए तो उसका अय हो जाएगा, उ या उ आए तो उसका औ हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं, मान लो नियम पहले लिखते हैं, ओ या आ के बाद ए या अय आए तो उसका अय हो जाता है। नियम क्या है, हम शॉर्ट में लिखे हैं, तुम लोग ऐसे नहीं लिखना, समझ लो। ओ या आ के बाद ए या अय आए तो उसका अय हो जाता है, तथा ओ या औ आए तो उसका औ हो जाता है। सिंपल सा नियम है कि ओ या आ के बाद पहला जो शब्द होगा, प्रथम शब्द, उसके अंत में ओ या आ होना चाहिए, और दूसरा जो वर्ड है, उस शब्द है, उसमें ए या अय होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, मान लो एक प्लस एक, ध्यान देना, एक के अंत में ओ है, को में ओ को, और एक के पहले ए है, तो ओ के बाद ए आया तो क्या आ जाएगा, अय, तो क्या बनेगा, एक एक। उ या उ आएगा, नहीं सॉरी, ओ या ओ आएगा तो उसका औ हो जाएगा। जैसे मान लो कहते हैं जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ बराबर क्या हो जाएगा, जलोघ। ठीक है, ध्यान देना, ओ के बाद ओ आया तो नियमतः औ हो जाएगा, इसलिए हो गया जलौघ, डबल ओ का, तो वृद्धि हो गया। अब 4 नंबर बताते हैं यन संधि। यन संधि में क्या नियम है, इसका नियम है, यदि ई उ री 3 वर्ण है, ई उ री, ई उ री के बाद कोई भिन्न वर्ण आए, के बाद कोई भिन्न वर्ण आए तो ई के स्थान पर हो जाएगा यो, ई के स्थान पर यो, उ के स्थान पर वो, और री के स्थान पर ज हो जाता है। यही नियम है, ई के स्थान पर यो हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं, मान लो इति प्लस आदि, अब ध्यान से समझना, इति के अंत में क्या है, ई है, नहीं समझा तो देखो, ई प्लस तो प्लस ई, इति का यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, ई प्लस त प्लस ई, तो अंतिम में क्या है, ई, तो ई को हटा दिए तो क्या बचा, आधा तो, ऐसे, और ई जो हटाया उसके बदले हो गया यो, तो आधा तो में लग गया यो, ऐसे हो गया, यो में हलंत है, लेकिन जब आ गया तो यो में आ गया या आ, यो में आ या, ऐसा हो गया दी, क्या बना, इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि। उ रहेगा तो उसका वो हो जाएगा, जैसे सु प्लस आगत, बराबर। अब देखिए, इसको मिटा के लिखते हैं फिर से, बराबर हो जाएगा इत्यादि, सु प्लस आगत। अब सु में उ है, उ को हटा दिए क्या बचा, आधा सौ, और उ का हो गया वो में लग गया आ, तो वाह स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत, और री रहेगा तो अर हो जाएगा, जैसे पितृ प्लस अंश,
पितृ के अंत में री है, तो री रहेगा तो उसका रो, यानी पी त्र, और त्र में लग गया अंग, पितरंस, पितृ प्लस अंश पितरंस। ई का यो, उ का वो, री का र हो गया। अब लास्ट में बचा अयादि संधि। ये 4 नंबर का था, ये 4 नंबर का था यन संधि, और 5 में हो जाएगा अयादि संधि। क्या हो जाएगा 5 नंबर में? अयादि संधि। इसका क्या नियम है? संस्कृत में है एचो यवा याव, लेकिन संस्कृत नहीं सिखा रहा है तुम लोग को। इसमें 4 वर्ण हैं, कौन कौन? ए, ओ, ए, ओ, ए, ओ, ए, ओ, ए, ओ। यहां पर लिखो यदि, यदि ए, ओ, ए, ओ के बाद कोई भी वर्ण आए, के बाद कोई भी वर्ण आए, तो उसका क्रमशः ए का आय, ए का आय, ओ का अव, ऐ का आय, औ का आव हो जाता है। ए का आय, ओ का अव, ऐ का आय, औ का आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन। अब ध्यान देना तुम लोग, ने में ए है, ने में क्या है? ए है, ए का हो जाएगा अय, तो ने का हो गया नय। हलंत है इसमें तो अ लग गया, पूरा यह हो गया नौ, नयन। ने प्लस अन नयन। ओ रहेगा तो उसका औ हो जाएगा, जैसे पो प्लस अन, ओ का अव, पो का पव, तो क्या बनेगा? पवन। ठीक है ना? पवन किससे बना? पो प्लस अन। पवन की जगह रहेगा भवन, तो भो प्लस अन होगा ना। अब चलिए अय रहेगा तो आय, जैसे गए, गो में डबल है, गए प्लस अक, ऐ का क्या हो जाता है? आय, तो गए का गाय, तो क्या बनेगा? गायक। और लास्ट में है औ रहेगा तो आव हो जाएगा, जैसे मान लो देते हैं पौ प्लस अक बराबर हो गया पावक, है ना। अब पावक की जगह पर मतलब धावक है, तो धौ प्लस अक। ठीक है ना? यदि इस नियम को हम समझेंगे तो कोई भी चीज संधि करने के लिए देगा या विच्छेद करने देगा तो तुम लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो स्वर संधि खत्म कर दिए। अगले क्लास में मौका मिलेगा तो व्यंजन संधि बताएंगे, और तुम लोग ठीक से पढ़ के रखना, और प्रत्येक भाग का यानी प्रत्येक भेद का 20-20 उदाहरण बना के रखना, हम देखेंगे उसको। यदि अपलोड कर देगा तो वो भी ठीक है, अन्य तो विद्यापीठ आओगे तो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं।